इस समय हम जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और हमारे साथ अखिलेश माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे, यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विज्ञापन में क्या है आपके? जिसमें लगभग 70 से 80% भागीदारी वित्तविहीन शिक्षकों की है पूरे प्रदेश में। उनको मेरी प्रमुख मांगे हैं कि उनको सरकार द्वारा राजकोष से सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का सेवा नियमावली बनाई जाए और जो ऑनलाइन व्यवस्था अटेंडेंस की विद्यालयों में जारी की गई है, शासनादेश जारी किया गया है, उसको सरकार वापस ले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और नेटवर्क न होने के कारण उनका 100% अटेंडेंस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित होकर यहाँ डीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए। जिस तरीके से प्राइवेट टीचरों का शोषण किया जाता है, इस विद्यालय में 6,000, 5,000, 3,000 रुपया दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब आप जान लीजिए कि प्राइवेट विद्यालयों में मैनेजर द्वारा, प्रबंधक द्वारा 2,000 से 4,000 रुपए दिया जाता है। उससे न वह अपने परिवार का अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, न परिवार का कर सकता है, न उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को पढ़ाई लिखाई कर सकता है। वो एक अगर मजदूर आदमी है, अगर वह जितना वेतन पा रहा है उससे अधिक ज्यादा एक मनरेगा के मजदूर को मजदूरी मिलती है। उससे भी बदतर आज वित्तविहीन शिक्षकों की स्थिति आ गई है। इस तरीके से कम पेमेंट है और 6-6 घंटा 8-8 घंटा लगातार बोलना रहता है, इस हिसाब से तो पेमेंट कम रहता है, बहुत कम है। उससे जान लीजिए कि वो अपने मान सम्मान के लिए लगा हुआ है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है जो सरकार है, सरकार का रवैया वित्तविहीन अध्यापकों की तरफ जरा सा भी नहीं है। और सबसे बड़ी विकट समस्या है, बहुत समस्याओं से वित्तविहीन का शिक्षक झेल रहा है। विज्ञापन देने के बाद क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही दिया जाता है, बार बार आश्वासन। हम लोग धरना देते थे, धरने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इतनी बेहूदी टाइप की हो गई है कि वो आपकी एक भी सुनवाई सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको जरा सा भी नहीं है कि नहीं, हमारे शिक्षक जो देश निर्माण में 80% भागीदारी शिक्षक निभा रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर करना चाह रहे हैं। अभी आपके 3,000 विद्यालय, प्रदेश भर में 3,000 विद्यालय प्राइमरी के मर्ज कर दिए गए। अभी आप देख लीजिए, राजकीय पर उनका कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर 100 और 80 से संख्या कम हो रही है, उसको भी मर्ज करने जा रहे हैं। सीधे सीधे यह व्यवस्था लागू कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। पूंजीपतियों के हवाले एक दिन शिक्षा भी चली जाएगी और इससे सीधे सीधे यह है प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। कोई पढ़ लिख नहीं पाएगा। अगर पढ़ लिख करके तो अधिकार की मांग करेंगे, अगर जानकार नहीं रहेंगे, मंदबुद्धि ऐसे पड़े रहेंगे, कोई नियम कानून की बात ही नहीं करेगा। सरकार की यही पॉलिसी है। इस समय सरकार क्या हम लोगों को गुमराह कर रही है? एकदम गुमराह कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, गुमराह एकदम बिल्कुल गुमराह कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा मुख्यमंत्री जी ने, गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन किसका साथ किसका विकास? ये आपके साथ इनको भी ले लीजिए, ये आपके साथ रहने लायक नहीं है। 80% भागीदारी है इनकी। क्या मानदेय पे मांग है आप लोगों का? हमारा राजकोष से मानदेय दिया जाए, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बना